हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी सीरीज ब्लैक बुक की सीरीज, जिसमें हम आज डे 9 करने वाले हैं। इससे पहले वीडियोस में हमने डे 8 यानी कि 80 एंटोनियम सिनोनियम कर लिए थे विद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड विद इजी टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा डे 9, जो हमारा 81 वर्ड से स्टार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 81 वर्ड क्या है? एलाई। एलाई का मतलब क्या होता है? मित्र। ठीक है। तो अब इसको अब जो ट्रेंडिंग में है, अगर आप सॉन्ग कहें या फिर और कुछ भी कहें, तो मतलब अले 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 की जो ट्यूनिंग है ना, वो ट्रेंडिंग में चल रही है। तो अले अले हम बात बात में किसको कह देते हैं? अपने फ्रेंड को ही कह सकते हैं, किसी और को तो कह नहीं सकते। फ्रेंड हो, सिस्टर हो, ब्रदर हो, या जो कोई अपने क्लोज हो। ठीक है। तो इसको अले को हम किससे याद करेंगे? अले अले से। अले अले हम किसको कहेंगे? ये मान लो हम अपने फ्रेंड को कह रहे हैं। ठीक है। तो अले का मतलब क्या हो जाएगा? मित्र यानी कि फ्रेंड। रिलेशन बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जिसमें हमारे जो इंटरेस्ट की सिमिलैरिटी हो वही तो हमारे फ्रेंड बनते हैं। जो हम में कुछ ना कुछ कॉमन चीज होगी कि हम फ्रेंड बने हैं, ये ऑब्वियस सी बात है। ठीक है। तो एलए का मतलब क्या हो जाएगा? फ्रेंड। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? सपोर्टर, एसोसिएट, एंड इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? एनिमी। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज अल्टरेशन। अल्टरेशन को हम अल्टर से याद करेंगे। अल्टर का मतलब क्या होता है? अल्टर का मतलब होता है टाइम टाइम पे चेंज होना। ठीक है। तो अल्टरेशन का मतलब क्या हो जाएगा? अल्टरेशन का मतलब हो जाएगा परिवर्तन, द एक्शन ऑफ अल्टरिंग, यानी कि जो चेंज होने का एक्शन है उसको हम क्या बोलेंगे? अल्टरेशन। ठीक है। तो हमारे पास इसका सिनोनियम में आ जाएगा मॉडिफिकेशन एंड अमेंडमेंट। ठीक है। एंड इसके एंटोनियम में आ जाएगा फिक्सेशन, यानी कि कोई चीज फिक्स है, वो अल्टर नहीं हो रही है। नेक्स्ट वर्ड इज ऑल्ट्रिस्टिक। ठीक है। ऑल्ट्रिस्टिक को हम कैसे याद करेंगे? अगर मैं ऑल को अलग बोलूं और ट्रस्ट को अलग बोलूं, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसपे सभी व्यक्ति क्या करते हो? ट्रस्ट करते हो। जिसपे सभी व्यक्ति क्या करते हो? ट्रस्ट करते हो। यानी कि वो कैसा होगा? वो परोपकारी होगा, हमेशा ही दूसरों का भला चाहेगा। ठीक है। तो ऑल ट्रस्टिक यानी कि ऑल ट्रस्ट करते हैं जिस पर, उसका मीनिंग क्या हो जाएगा? परोपकारी। showing a disinterested and selfless concern for the well-being for others, जो दूसरों के लिए मतलब अपनी भी चीजों को त्याग दे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? परोपकार, यानी कि ऑल्ट्रस्ट। नेक्स्ट वर्ड इज सॉरी, इसके सिनोनियम में क्या आ जाएगा? फिलेंथ्रोपिक, ह्यूमैनिटेरियन एंड सेल्फलेसनेस, एंड इसके एंटोनियम में क्या आ जाएगा? सेल्फिश एंड स्पाइट। नेक्स्ट वर्ड इज अमास। अमास, ये अमास मतलब एक में ही है, अमास में है, ये अमास है। ठीक है। तो अगर मैं ए को अलग से साउंड करूं एंड मास को अलग से प्रोनाउंस करूं, तो क्या हो जाएगा? अमास यानी कि एक मास। अगर मास क्या होता है? कोई भी मतलब किसी चीज का भार या द्रव्यमान हम कह सकते हैं। तो वो क्या होता है? उसको हम इकट्ठा करते हैं। ठीक है। एक्यूमुलेट करते हैं। तो एक्यूमुलेट अ लार्ज अमाउंट, यानी कि किसी भी चीज को जमा करने को हम क्या बोलेंगे? अमास बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा? गैदर हो जाएगा। इसके एंटोनियम में क्या आ जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। स्कैटर यानी कि तोड़ना हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड इज अमेच्योर। अमेच्योर इंपॉर्टेंट वर्ड है, 9 बार आया है। ठीक है। तो अमेच्योर यानी कि जो मैच्योर नहीं है। मैच्योर का मतलब क्या है? जो कंप्लीट हो, जिस मतलब जो एक्सपीरियंस मैन हो, उसको हम मैच्योर बोलते हैं। बट यहाँ पे इसके आगे ए लग गया, यानी कि अमेच्योर हो गया, यानी कि वो पूरी तरीके से अभी सीख नहीं पाया है, वो नो सीख किया है, उसने अभी जस्ट अभी अभी स्टार्ट किया है सीखना। एंगेजिंग इन एक्टिविटी फॉर प्लेजर रादर देन प्रॉफिट, यानी कि जो क्या कर रहा हूँ, कोई एक्टिविटी अपनी खुशी के लिए कर रहा हूँ, रादर देन प्रॉफिट, किसी प्रॉफिट कमाने के लिए। ठीक है। इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा? बिगिनर। इसके एंटोनियम में क्या हो जाएगा? प्रोफेशनल या फिर एक्सपर्ट। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज अमेज। अमेज का मतलब क्या होता है? देखो, इजी सा वर्ड है अमेज, हम डेली लाइफ में भी यूज करते हैं। तो अमेज का मीनिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा? चकित करना। ठीक है। फील विद एस्टोनिशमेंट, इसको हम क्या बोलेंगे? अमेज। इसके सिनोनिम में क्या आ जाएगा? एस्टोनिश। इसके एंटोनियम में क्या आ जाएगा? ऑर्डिनरी एंड ऑब्वियसली। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज एम्बिजियस। एम्बिजियस को देखो, अगर मैं एम्बी को अलग पढ़ूं और जियस को अलग पढ़ूं, यानी कि एक ऐसी स्थिति जो अस्पष्ट हो,
यानी कि जो पूरी तरीके से कोई भी बात बता ना सके, इसको हम क्या बोलेंगे, एम्बिजियस बोलेंगे। ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, यानी कि जिसके एक से ज्यादा, जिसमें क्या कहेंगे हम, रिजल्ट हो, या फिर मतलब जो हम क्लियर देख ही नहीं सकते किसी चीज को, उसको हम क्या बोलेंगे, एम्बिजियस बोलेंगे। इसके सिनोनियम में क्या आ जाएगा, वैज, एंड इसके इंटोनियम में क्या आ जाएगा, प्रिसाइज, क्लियर, सर्टेन एंड डिफाइनाइट। नेक्स्ट वर्ड इज एम्बिशियस। एम्बिशियस हम किसको बोलेंगे, एम्बिशियस यानी कि हमारी यह एम्बिशियस है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, महत्वाकांक्षा, हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू सक्सीड, यानी कि सक्सीड होने की जो स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एम्बिशियस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड सॉरी, इसके सिनोनिम क्या हो जाएगा, एस्पायरिंग, इसके एंटोनिम क्या हो जाएगा, लेजी या फिर लेजीनेस। नेक्स्ट वर्ड इज एमिलियरेट। एमिलियरेट यानी कि अमेलियोरेट। अब हम सपोज करते हैं कि किसी चीज का रेट बढ़ गया है, ठीक है, एंड अमेली हमारी कोई ना कोई मतलब फ्रेंड है जो किसी पोस्ट पे किसी ऊपर की पोस्ट पे, इकोनॉमिकल पोस्ट पे उसकी पोस्टिंग है, तो हम क्या कहेंगे उसको कि अमेली प्लेस रेट को थोड़ा ठीक करवा दो, ताकि जो आम व्यक्ति है वो भी उसके पास किसी भी चीज को खरीद सके आसानी से, ठीक है। तो अमेलियो रेट यानी कि मैंने अमेली को क्या कहा कि जो रेट बढ़े हुए हैं उसको थोड़ा कम कर दो, यानी कि जो बढ़े हुए रेट है इसकी स्थिति को थोड़ा सुधार दो। तो अमेलियो रेट का मतलब क्या हो जाएगा, सुधारना, मेक बेटर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज अमेंड। अमेंड का मतलब क्या हो जाएगा, संशोधित करना। यहाँ पे सुधारना था लेकिन संशोधित यानी कि उसी कानून में कुछ ना कुछ नया ऐड कर देना। यहाँ पे तो उसको हम मतलब सुधारने की बात करें, लेकिन यहाँ पे उसमें चेंज करने की बात करें, ठीक है। मेक मायर चेंजेस इन ऑर्डर टू मेक फेरियर, ठीक है। इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे, आफ्टर, पैसिफाई एंड चेंज, अल्टर, एंड इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे, वर्जन, डिसबेस एंड इम्पेयर। इन सब का मतलब क्या हो जाएगा, किसी चीज को मतलब खराब कर देना, ठीक है। तो हमारे पास एक बार हम इनका रिवीजन कर लेते हैं, फिर कल की वीडियो में हम डे 10 करेंगे। यहाँ पे है अमेंड। अमेंड का मतलब होता है संशोधित करना। अमेलियोरेट यानी कि सुधारना। एम्बिशियस यानी कि महत्वाकांक्षा। एम्बिजियस यानी कि अस्पष्ट। अमेज यानी कि चकित करना, एंड अमेच्योर यानी कि नौसिखिया, ठीक है। अमास यानी कि जमा करना। अल्ट्रेस्ट यानी कि प्रोपकाई, एंड अल्ट्रेशन यानी कि परिवर्तन, ठीक है। एंड यहाँ पे एलिए का मतलब हमारे पास क्या था, मित्र या फिर कोई भी फ्रेंड, ठीक है। आई होप आपको सारे वर्ड्स अच्छे से समझ में आएंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो किसी भी वर्ड में तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। थैंक यू।